Hello everyone, this is Namrata Golyan and in today's class we will proceed the chapter financial management and financial management के अंदर हम करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, सो आपको आज की क्लास में अटेंटिव रहना है, फोकस्ड रहना है, मोटिवेटेड रहना है। स्टूडेंट्स आर रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हमें ये जानना होगा व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? हमने ये डिसाइड कर लिया कि अंडर फाइनेंसिंग हमें लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज करना है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है हाउ मच डेट एंड हाउ मच इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। देखिए, हाउ मच डेट एंड हाउ मच इक्विटी, आपको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कितना डेट और कितना इक्विटी का प्रोपोर्शन रखना है। देखिए, एक बार टेक्निकल पार्ट के अंदर डिस्कशन करने से पहले एक बार हम जनरल बात करते हैं। क्या होता है डेट और क्या होते हैं इक्विटीज। यहाँ पे डेट का मतलब होता है बोरोड फंड, मतलब आपने जो फंड्स बोरो किए हैं इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। एंड इक्विटी क्या होती है? इक्विटी का मीनिंग्स होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। दोनों ही सोर्स के अपने बेनिफिट्स हैं और अपने लॉस हैं। डेट चीप है तो रिस्की है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ज्यादा से ज्यादा डेट एम्प्लॉय करते हो, डेट की कंडीशन ये होती है यू हैव टू पे इंटरेस्ट। जो डेट होल्डर्स हैं आपके, उनको कोई मतलब नहीं है कि यू आर अर्निंग प्रॉफिट और नॉट, आपको उनका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही होगा। ये चीप इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे फिक्स रेट आपने पे कर दिया और आपकी ड्यूटी ओवर। अब हम इक्विटी की बात करते हैं। एक्सपेंसिव तो है ही है, क्योंकि देखिए ऐसा कोई नहीं होता कि बिल्कुल जो भी आपके फर्म में इन्वेस्ट कर रहा है तो दे वांट समथिंग इन रिटर्न। वो इंस्टेंट डिमांड नहीं करेंगे, तो वो चाहेंगे कि हमें लेट मिल रहा है तो हमें ज्यादा मिले। एक्सपेंसिव बट सेफ फ्रॉम ए कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। यदि कंपनी को लॉस हो रहा है तो कंपनी के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को एट ए स्पॉट ही फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करे, तो इसलिए इसको सेफ बोला गया है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर टेल्स अस हाउ मच डेट एंड हाउ मच इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तो कोई डाउट है? इसलिए प्रपोर्शन के लिए हम बात कर रहे हैं डेट अपॉन इक्विटी। स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? Why capital structure is important? From firm's point of view, it is very important because it affects firm from various aspects like cost of capital. आप डेट एम्प्लॉय कर रहे हो या इक्विटी एम्प्लॉय कर रहे हो अंडर योर ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस बाय यूज ऑफ फाइनेंस, तो आप कॉस्ट जरूर देखोगे कि आपके लिए कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस चीपर है एंड बेनिफिशियल है। Second is the risk. Risk will also be considered. Third one is the returns to shareholder. Shareholder को कितना रिटर्न देना है। Fourth one is the control. आप अपनी ऑनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। आप डेट इशू करते हो तो आपकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, शेयर्स इशू करते हो तो आपको आपकी ऑनरशिप ट्रांसफर करनी होती है। और रिस्क की बात करें, डेट और इक्विटी दोनों एक्सेस, दोनों ही हार्मफुल है। आप बहुत ज्यादा डेट चीप समझ के एम्प्लॉय कर लेते हो और आपके पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो भी आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पे करना ही होगा। इट डजंट मैटर वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। डिबेंचर होल्डर्स को कोई मतलब नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। दे डिमांड देयर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ज्यादा इक्विटी भी किसी फर्म के लिए ऑनरशिप आपके हाथ से जाने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। सो ना तो डेट ज्यादा अच्छा है ना ही इक्विटी ज्यादा अच्छा है, तो कंट्रोल पे भी फोकस किया जाता है। एक होता है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। इन्वेस्टमेंट से आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है। सपोज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो देन तब तो आपके लिए वो स्ट्रक्चर बेनिफिशियल है, अदरवाइज आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपके लिए अनफेवरेबल है।
एक बार दोबारा देखिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी फर्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं while determining debts and equity. First is the cost of capital, second is the risk, returns to shareholders, control and overall profitability. अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक टर्म है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जिसे अल्टरनेटिवली फाइनेंशियल लेवरेज भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? Trading on equity refers to the use of debt in the capital structure to increase returns available to equity shareholders. देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बता दिया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। ओनली सोल ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज रिटर्न्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। जब इनके रिटर्न्स इंक्रीज होगी तो ये माना जाता है कि और ऑब्जेक्टिव्स तो ऑटोमेटिक ही अपने आप ही अचीव हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिक्विडिटी मेंटेन हो जाएगी, क्रेडिटर्स आप टाइम पे पे कर सकोगे, मतलब देयर आर सो मैनी ऑब्जेक्टिव्स, दे विल बी ऑटोमेटिकली फुलफिल। तो आपको क्या फोकस करना चाहिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ डेट का कंपैरिजन करो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई भी फर्म कैसे कैलकुलेट करती है? EBIT इज द हियर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपका टोटल प्रॉफिट, इसमें से अभी आपने इंटरेस्ट और टैक्स की पेमेंट नहीं की है, डिवाइडेड बाय द टोटल इन्वेस्टमेंट्स इनटू 100 करोगे तो आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा वर्सेस कॉस्ट ऑफ डेट। इसका मतलब ये होता है कि आपने कॉस्ट ऑफ डेट जितना पे करना था उतना पे कर दिया, जो एक्सेस अमाउंट है तो उससे क्या होगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिटर्न इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कशन कर रहे हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वर्सेस कॉस्ट ऑफ डेट। अंडर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वर्सेस कॉस्ट ऑफ डेट का कंपैरिजन करते हैं। अंडरस्टूड? Suppose cost of debt is 10% and return on investment is the 20%. So it is the favorable situation. Suppose return on investment rate is the 8% and cost of debt is the 10%. ये situation आपके लिए unfavorable है। तो आपको ऐसे situation में अपना investment, अपना capital structure properly determine करने की जरूरत है। Students, आज के क्लास में हमने देखा है कैपिटल स्ट्रक्चर, उसका मीनिंग, उसके फैक्टर्स एंड इसी के अंदर हमने कंसेप्ट को डिस्कस किया है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको कैलकुलेशन बताया है और कैसे हम कॉस्ट ऑफ डेट से इसका कंपैरिजन करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक्स अगेन एंड बाय बाय। Uh-huh.